સુરતમાં ડાયરેક્ટોરેટ ઓફ રેવન્યુ ઇન્ટેલિજન્સ એટલે કે ડીઆરઆઈએ દીપડાના ચામડાના ગેરકાયદે વેપારનો પર્દાફાશ કરીને વન્યજીવ તસ્કરીના મોટા રેકેટનો ભાંડો ફોડ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા મારફતે અંદાજે 1 કરોડ રૂપિયામાં દીપડાનું ચામડું વેચવાની ડીલ ચાલી રહી હોવાની બાતમી મળતા ડીઆરઆઈની ટીમે હોટલમાં ટ્રેપ ગોઠવી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. આ ઓપરેશન દરમિયાન 2 શખ્સોને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે, જ્યારે સમગ્ર મામલે વન વિભાગે પણ તપાસ તેજ કરી છે. પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ ડીઆરઆઈને સોશિયલ મીડિયા પર દીપડાનું ચામડું વેચવાની ઓફર કરવામાં આવી રહી હોવાની ચોક્કસ બાતમી મળી હતી, જેના આધારે અધિકારીઓએ સુરતની એક હોટલમાં ગ્રાહક બની ટ્રેપ ગોઠવ્યો હતો. ડીલ માટે પહોંચેલા એક આરોપીને સ્થળ પરથી ઝડપી લેવામાં આવ્યો હતો. આરોપીની પૂછપરછ દરમિયાન અન્ય એક વ્યક્તિનું નામ સામે આવતા તેને પણ કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ સુરત વન વિભાગની ટીમને તપાસમાં જોડવામાં આવી હતી અને દીપડાનું ચામડું કબજે કરવામાં આવ્યું હતું. વન વિભાગના પ્રાથમિક નિરીક્ષણમાં ચામડા પર ગોળી વાગ્યાના નિશાન જોવા મળ્યા છે. નિષ્ણાતોના મતે ચામડું આશરે 1 થી 2 મહિના જૂનું હોવાનું જણાઈ રહ્યું છે, જેના આધારે તાજેતરમાં જ દીપડાનો શિકાર કરવામાં આવ્યો હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. તપાસ દરમિયાન ચામડા સાથે દીપડાના દાંત, પંજા અથવા અન્ય અંગો મળી આવ્યા નથી, જેના કારણે વન વિભાગ હવે આ વન્ય પ્રાણીના અન્ય અંગો ક્યાં છે અને શું તે પણ ગેરકાયદે વેચાણ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્યા છે કે કેમ તેની દિશામાં તપાસ આગળ ધપાવી રહ્યું છે. વન વિભાગ અને ડીઆરઆઈની ટીમો હવે આ સમગ્ર રેકેટના મૂળ સુધી પહોંચવા માટે વિવિધ રાજ્યો અને સંભવિત શિકારી તસ્કર નેટવર્કની કડીઓ શોધી રહી છે. આ કેસ વન્યજીવ તસ્કરીના આંતરરાજ્ય નેટવર્ક સાથે જોડાયેલો હોવાની પણ આશંકા વ્યક્ત કરવામાં के साथ मिलकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 2 लोगों को पकड़ा है. उन लोगों के पास जो एक लेपर्ड की खाल मिली है. लेपर्ड की खाल से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो खाल है वो लेटेस्ट है, 2-4 महीने पुरानी होगी और यंग लेपर्ड है, ओल्ड लेपर्ड भी नहीं है. तो ये जो खाल थी ये मोहिनी हुसैन नाम का एक शख्स है, उसके पास से बरामद हुई है बातमी के अकॉर्डिंग. उस शख्स ने नाम बताया अब्बास का. बदरी अब्बास उसके पास से कई सारी कलम है, जिसमें कलम 9 है जो शिकार की कलम है, 39 है, 40, 42. इन कलमों के अंदर एक मुकदमा दायर किया गया है. सर, किस तरह की ये जो खाल है वो एक खाल निकाली गई थी, क्या लग रहा है खाल पे से कोई निशान वगैरह बरामद हुआ है क्या? हाँ, खाल को देखने से ये लग रहा है कि उसका जो निकालने का तरीका था वो प्रोफेशनल है. जो आंखें हैं वो बिल्कुल क्लियर कट डिमार्केटेड हैं, जो ऐसे नहीं लग रहा है कि कोई नौसिखिया आदमी ने उनको काटा है. तो इसलिए, और दूसरी बात, ना खाल के साथ में हमें कोई नख मिला है, ना ही कोई हड्डी मिली है, ना ही उसका और अवशेष कुछ मिले हैं. तो इसलिए डाउट ये लगता है कि कहीं ये कोई संगठित अपराध तो नहीं है. सर, प्राथमिक पूछताछ के दौरान क्या पता लगा है कि कहाँ से यह खाल ली गई है? इसमें जो प्राथमिक पूछताछ है उसमें उन्होंने तो, जहाँ तक हमें लग रहा है कि वो झूठी बोल रहे हैं, कि उसमें बोल रहे हैं कि घर से मिली है, उनके फादर की किसी अलमारी में मिली है. लेकिन 15 साल पुरानी वो बोल रहे हैं, लेकिन 15 साल पुरानी खाल दिख नहीं रही है. खाल बिल्कुल लेटेस्ट लग रही है और उसको हमें अभी एनालिसिस के लिए WII भेजेंगे, तो ये भी प्रूव हो जाएगा कितनी पुरानी खाल है और वो कितने, जो एनिमल है वो कितनी एज और उसका क्या साइज था. सर, फॉरेंसिक लैब में जिस तरह भेजने की तजवीज़ की गई है, तो इस लैब के रिपोर्ट के दौरान किस तरह की हकीकत सामने आएगी? इसमें कई सारी चीज़ों का हम पता कर सकते हैं. पहला कि जो उसका मारने का तरीका है वो, कि गोली से मारा गया तो अगर वो निशान होगा तो उसका भी हमें अंदाज़ा लग सकता है. दूसरा, उसमें हमें पता चलेगा कि जो काटने वाला जो स्किल को उसको डिस्किन किया गया है उसका क्या तरीका है. तीसरा, इसमें हमें पता चल जाएगा उसका साइज क्या था और एज क्या थी. तो ये जो पकड़े गए आरोपी, उसका कोई ऐसा रिकॉर्ड है आगे कि उन्होंने कोई बेचने की कोशिश की हो, जो लेपर्ड को या शिकार या उन 2 में से एक जो मोहिनी हुसैन करके इंसान है, तो मोहिनी हुसैन का क्या है कि वो ब्रोकर है. बोल रहा, उनका कहना ये है कि वो रियल एस्टेट ब्रोकर हैं, तो हो सकता है कि वो दूसरी चीज़ की ब्रोकरेज करते हैं. अभी बाकी तपास चालू है, जो बाकी वेरिफिकेशन होगा तभी बाकी हम बता पाएंगे. आगे कोई गुनाह किया ऐसा कुछ प्राथमिक जांच में सामने आया? प्राथमिक जांच में ऐसा नहीं सामने. सर,
जिस तरह का अपराध किया गया है तो अपराध में किस तरह की सरकारी प्रावधान की गई है। जो वाइल्ड लाइफ एक्ट 1970 है और क्योंकि ये शेड्यूल 1 का प्राणी है लेपर्ड, तो इसके लिए सख्त से सख्त सजा का प्रावधान है। सर लास्ट क्वेश्चन, क्या खाल में से कुछ गोली वगैरह के कुछ निशान ऐसे पाए गए हैं? अब जो प्राथमिक तौर पे देखें तो लग रहा है कि एक तरफ से निशान और दोनों तरफ स्किन के दोनों तरफ पे निशान ऐसे लग रहा है कि इधर से गोली लग के इधर निकली होगी, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि जो हंट करने के लिए बंदूक का यूज किया गया हो। सर आरोपी का नाम क्या है और कहाँ से पकड़े गए हो और ये चमड़ा कहाँ से मिला? आरोपी 2 आरोपी हैं। जो प्राइमरी आरोपी जो पकड़ा गया है वो मोहिनी हुसैन नाम का आरोपी है, और जब जो उसके खुलासा हुआ, जो उसने नाम का खुलासा किया, वो बद्री अब्बास सबीर भाई करके हैं। तो ये दोनों आरोपी झापा बाजार के रहने वाले हैं और इनको यहाँ सूरत का एक होटल है रेलवे स्टेशन के पास, उसमें से हमने इनको DRI की बातमी के अकॉर्डिंग पकड़ा है। सर क्या ये लेपर्ड का जो खाल है वो किसको बेचने लाया गया था, ऐसे कुछ जांच पड़ताल में बाहर आया है? अभी तो नहीं पता चला है, वो बस एक इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाला था, वहाँ से पूरा एक सेटअप किया गया और फिर उनको पकड़ा गया है। बाजार की कीमत कितनी हो सकती है? कीमत कितनी लगाई? देखो ये तो एक एंटीक आइटम जो हम बोलते हैं, इनकी कोई ऐसे सच कीमत नहीं है, डिमांड के ऊपर है। तो इनको लग रहा था इनको मिलेगा, इनको लग रहा था 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक इनको इसमें से मिल